हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, और उस यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन करना है। जब साइंस पढ़ते हैं तो इसकी 3 ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो केमिस्ट्री होती है साइंस की ब्रांच होती है, इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की क्या प्रॉपर्टी है, क्या स्ट्रक्चर है, और क्या होता है उसका कंपोजिशन। 3 चीज़ की स्टडी करते हैं। एंड वी नो दैट every matter is made up of atoms and molecules. So chemistry is the science of atoms and molecules. तो डेफिनेशन क्या बनी केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. एवरी मैटर is made up of atoms and molecules. So chemistry is the science of atoms and molecules. जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसकी ब्रांच बनती है। इसकी देखिए 3 ब्रांच होती है। एक होती है यहाँ पे इसमें ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक, और एक होती है फिजिकल। पर पूरी केमिस्ट्री आपके पास क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होती है, एक अपनी फिजिकल होती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं, उसके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं, और कई अपने होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप उसकी स्टडी करते हैं। देन दिस ब्रांच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्या है इसमें पर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज। जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, जब भी बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो वी हैव टू फॉलो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर उसमें हम किसी ग्रुप की स्टडी करते हैं, हमने कह दिया सेकंड ग्रुप दिया आपको एल्कलाइन अर्थ मैटर, 14 दिया है कार्बन फैमिली होती है, तो ग्रुप वाइज जब किसी एलिमेंट की स्टडी होती है या पूरे ग्रुप की स्टडी होती है, देन दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी ब्रांच क्या होती है? तीसरी बचती फिजिकल केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मोस्टली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में होती है। उसी के अंदर फॉर्मूले होते हैं और उसी के अंदर फॉर्मूले के डेरिवेशन की स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से इन ऑल हमारे पास जो केमिस्ट्री है इसकी 3 ब्रांच होती है। एक अपनी ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है, और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास दिया आपको है यहाँ पर वही केमिकल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होगा कि वी आर शोइंग द फॉर्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म। किसी केमिकल सब्सटेंस के फॉर्मूले को शो करते हैं सिंबल के बेस पर, सिंबल का यूज करते हैं। देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल,
आपसे कह दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या बना भाई, H2SO4। आपसे कह दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जब फॉर्मूला बनाते हैं तो जो हमारे पास क्या होते हैं, वैलेंसी होती है, रेडिकल पे चार्ज होता है, उस चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी कैन ऑब्टेन द फाइनल फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के जो हमारे केमिकल सब्सटेंस है उनको शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल, देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। और जब भी हम केमिकल इक्वेशन को शो करते हैं देन वी ऑलवेज राइट केमिकल फॉर्मूला। हमेशा हम केमिकल फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले के टाइप्स। देखिए इसके देखिए जो टाइप्स बनते हैं यहाँ पर भाई, ये आपके 3 टाइप्स के फॉर्मूले। एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, एक आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहली बात करते हैं आप इसमें एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब क्या हुआ है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, एंड इट कैन शो द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम, एंड दिस रेशियो इज नॉट द एग्जैक्ट रेशियो। एटम के बीच में ये सिंपलेस्ट रेशियो को शो करेगा और वो रेशियो कभी एग्जैक्ट नहीं होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी कंपाउंड की, देन दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हुआ। हमने आपको एग्जाम्पल लिखा है जैसे ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज दिया है, फॉर्मूला पहले डिसाइड है C6H12O6। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 का डिवाइड कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं और 6 का भी कर सकते हैं। हमको डिवाइड करना लार्जेस्ट नंबर से, और लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर क्या हो गया 6। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें जब 6 से डिवाइड किया तो होगा CH2O। तो ये कह सकते हैं हमारा जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था C6H12O6। हमने क्या किया, इसमें 6 से डिवाइड किया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH2O। तो CH2O क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। एक और देखिए एग्जाम्पल, हमने आपसे लिखा एसिटिक एसिड, फॉर्मूला बना भाई CH3COOH। इसका आप ले सकते हैं C2H4O2। कितना क्लियर, 2 कार्बन आपके हो गए, H4 हो गए, 2 आपके ऑक्सीजन। इसमें क्या करोगे भाई, आप 2 का डिवाइड कर दिए। जब 2 का डिवाइड किया तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें CH2O। इस तरीके से 2 डिफरेंट कंपाउंड है बट दे हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जो अपना रेशियो होता है ये सिंपलेस्ट होगा एंड इट इज नॉट द एग्जैक्ट रेशियो। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा आपके पास आता है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या बताता है भाई, द एग्जैक्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच का एग्जैक्ट रेशियो। और ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास किसी कंपाउंड का जो करेक्ट फॉर्मूला है विच इज यूज्ड इन द केमिकल इक्वेशन। आप किसी केमिकल इक्वेशन में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए इसमें आप जैसे हमने आपसे लिखा भाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा
H2SO4। आपसे कह दिया भाई ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6। तो किसी भी सब्सटेंस का जो करेक्ट फॉर्मूला, एक्यूरेट फॉर्मूला होगा, विच कैन शो द एग्जैक्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बात करते हैं दोनों के रिलेशन की। दोनों का रिलेशन क्या फॉर्म होता है, ये लिखेंगे यहाँ पर इसमें भाई, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो रिलेशन क्या बनता है इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपका दोनों का क्या बन गया, रिलेशन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n कैसे निकालोगे, n निकालने का तरीके क्या होती है, n हमारे पास क्या बताएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हम n कैसे निकालनी है भाई, n निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इससे आपका n आ जाएगा, जो n आएगा उस n की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, देन वी कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों क्लियर। अब देखिए इसका एक रिलेशन आता है इसमें, जैसे हमारे पास है, तो रिलेशन में क्या लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और n कैसे निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब देखिए तीसरा जो बनता है इसमें, वो आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये क्या बताएगा आपस में, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। किसी कंपाउंड के अंदर एटम, जो हमारा कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एटम किस तरीके से अरेंज होती है। तो विच कैन शो द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे लिखा भाई जैसे H2 लिखा, स्ट्रक्चर क्या बनती है, HOH। हमने आपसे लिखा CH4, स्ट्रक्चर क्या बनी, CH और H। तो कुल मिलाकर के किसी कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर शो करे, एटम के अरेंजमेंट को शो करेगा, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। टॉपिक क्लियर। तो पहला टॉपिक था केमिकल फॉर्मूला एंड इट्स टाइप्स। अब आते हुए दूसरी पे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें आता है गैलुसैक्स लॉ। अगला आपको दिया जो है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस बॉडी। आपको दिया टॉपिक गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस बॉडी। पहली बात तो गैलुसैक नेम ऑफ साइंटिस्ट, and this law is applied only for the gaseous substance। ये लॉ अप्लाई किसके लिए होगा, only for gaseous substance। मतलब
जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट होती है, एक होते हैं प्रोडक्ट, और दोनों क्या होती हैं, गैस की स्टेट में। दूसरा टेम्परेचर, एक हमारा प्रेशर, दोनों क्या रहती हैं, कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं करना है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास देखिए दो चीज हो गई, एक तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैस की स्टेट में होती है। टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, देन देयर इज प्रेजेंट सिंपल रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज ए सिंपल रेशियो। तो ये कह सकते हैं कि व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द गैस स्टेट, then there is present simple ratio between their volume at the same temperature and pressure। तो हमारे पास टेम्परेचर होगा, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा, दिस इज ए सिंपल रेशियो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। हमने आपसे लिखा भी एग्जाम्पल, जैसे ये लिख दिया S2G प्लस N2G, तो हमारे पास कितना हो गया 3S2, इससे बनेगा 2NH3G, और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। रेशो ऑफ वॉल्यूम कितना बना इसमें आपस में, 3:1:2। सबसे पहली बात तो आपको लिखनी है, जो रिएक्शन क्या होगी, गैस की स्टेट में होगी। ना आप किसी सॉल्ट को कंसीडर करना, ना किसी लिक्विड को कंसीडर करना है, ओनली फॉर गैसेस, टोटल रिएक्शन। जो रिएक्शन लिखेंगे वो बैलेंस होनी चाहिए। सबसे बड़ी केमिस्ट्री में ये लिखा जाता है कि राइट केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आप कैसी लिखेंगे, बैलेंस ही आपको लिखनी है, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे आपने नहीं कहे। फिर क्या निकाला, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल, जितने मोल उतना उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसके मोल कितने बने, तो 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या बना, 3:1:2। एक और देखिए एग्जाम्पल, हमने आपसे लिखा भाई S2G प्लस Cl2G, इससे क्या बन गया 2HClG, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। इसका देखो भाई रेशियो क्या बन जाएगा इसमें, यहाँ पर रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना बना, 1:1:2, एंड दिस इज द सिंपल रेशियो। तो इस लॉ को आप अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे, और जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा, दिस इज द सिंपल रेशियो। तो ये कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसमें गैलुसेक क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसमें एक और चीज, एक इसमें आता है भाई अपने पास सॉल्यूशन। एक और चीज आपको बता दें इसमें, जैसे जो हमारे पास इस साल का न्यू सिलेबस है केमिस्ट्री का, 30% सिलेबस आपका रिमूव हो गया है। तो जो रिमूव अपने टॉपिक्स हैं वो आपको ना तो मिलेंगे नोट्स में, और वो टॉपिक्स भी कह सकते हैं वीडियो लेक्चर में भी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी रिमूव हो चुकी है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके पूरे हट चुके हैं। तो जो जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वहाँ पर उसको हटा करके वी आर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट द न्यू सिलेबस ऑफ दिस सेशन। अगला आपको टॉपिक दिया, इसका नाम आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मेन आता होमोजीनियस मिक्सचर। हम किसी सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं, कंप्लीटली क्या होगा, पूरा डिजोल्व हो जाएगा।
either two substance or more than two substance। कोई भी सॉल्यूशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और आपने पढ़ा होगा इसमें कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। हम इसको कैसे लिखते हैं, इसका पर भाई आपको लिखा जाता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमारा क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन। तो हमने क्या लिख दिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, जिसको डिजोल्व करते हैं इट इज कॉल्ड द सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व करते हैं इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो इसमें जो होता है भाई, कह सकते हैं भाई वी आर टेकिंग द शुगर सॉल्यूशन। हमने क्या लिया, तो शुगर सॉल्यूशन लिया, तो शुगर हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और दोनों से मिलकर क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये कह दिया, जैसे हमारे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है, एनी सॉल्यूशन है, जिसको डिजोल्व करते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है, जिसमें डिजोल्व करें वो सॉल्वेंट होगा, और दोनों से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। हमको पढ़ना क्या है इसके अंदर, डिफरेंट मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करते हैं तो आप किस किस मेथड का यूज करेंगे। पहला देखिए आता है जो आपका फर्स्ट मेथड, जो फर्स्ट मेथड आपको दिया है इसमें पर आता है, उसका नाम होता है मोलैरिटी, और सिंबल इसका कैपिटल एम। तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम दिया है कि डिफरेंट मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करेंगे तो कौन कौन से मेथड का यूज करेंगे। आपका पहला टर्म आता है, उसका नाम होता है मोलैरिटी, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। सबसे याद करिए पहला भी फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे पहले फॉर्मूला को याद करिए, क्यों फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। तो फॉर्मूला का क्या बना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। अब आपको डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करोगे, इसको मानते हुए जो है हमारे पास डिनोमिनेटर इसका 1 मान लो, तो क्या हो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया। डेफिनेशन क्या बनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन। जब किसी को डिफाइन करते हैं तो वी आर टेकिंग द डिनोमिनेटर एज ए 1। आप डिनोमिनेटर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो यहाँ जब मानेंगे 1 मानेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन, दिस टर्म इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब देखो इसकी यूनिट क्या बनती है, इसकी यूनिट बनती है हमारे पास जो आएगी वो आती है मोल पर लीटर। तो आपके मोल दिए वॉल्यूम लीटर में, तो इसकी यूनिट क्या फॉर्म होती है, मोल पर लीटर। एक और फॉर्मूला आपको दिया, जैसे m1 v1 इक्वल m2 v2, ये किसके लिए काम करता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन कैसा लिया है, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब कह सकते हैं वी आर एडिंग वाटर टू द सॉल्यूशन। आप किसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर दें। जब वाटर को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, डाइल्यूट। तो अगर आपको सॉल्यूशन क्या दिया है, डाइल्यूट दिया है इसमें वहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या काम करेगा, m1 v1 इक्वल m2 v2। m1 v1 क्या है, मोलैरिटी वॉल्यूम है बिफोर डाइल्यूशन। m2 v2 क्या है, मोलैरिटी वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन। तो m1 v1 मोलैरिटी वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन है,
और M2V2 मोलरिटी वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो पहली टर्म आपकी होती है, उसका नाम होता है मोलरिटी। अब देखिए दूसरी इसमें आती है, दूसरा जो आपको टर्म इसमें आता है, देखिए ये को समझिए, देखिए अगला जो टर्म आता है इसमें, वो आपका आता है मोलैरिटी, इसका सिंबल स्मॉल m, और अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया था, उसका नाम था मोलैरिटी और सिंबल क्या था, कैपिटल M। ठीक है, केवल R और L का डिफरेंस है, लेकिन टर्म पूरी कंप्लीट चेंज। मोलैरिटी कैपिटल M थी, मोलैरिटी स्मॉल m है, माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन द टर्म इज टोटली चेंज। इसका देखो फॉर्मूला क्या बनता है, इस m का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन द किलोग्राम। इसके बेस से इसको डिफाइन करेंगे। जब डिफाइन किया तो हमने क्या माना, इसको वही डिनोमिनेटर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। 1 मानेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 किलोग्राम बन जाएगा यहाँ पर सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन क्या बनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। आई अगेन रिपीट, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब देखो इसकी यूनिट क्या बनती है, इसकी जो यूनिट फॉर्म करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम। यहाँ पर आपके मोल आ गए, सॉल्वेंट किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट क्या बनती है, मोल पर किलोग्राम। एक और फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, m इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो जैसा आपको क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें ग्राम का दिया है तो आप ग्राम का यूज करें, किलोग्राम का दिया तो किलोग्राम का यूज करें, इट विल डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल्स। तो दो इसके फॉर्मूले। अब क्वेश्चन क्या आता है, अभी दोनों में डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड द मोलैरिटी, दोनों में क्या इसका डिफरेंस रहेगा इसमें। यहाँ पर पहला डिफरेंस यूनिट, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, उसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। दूसरा डिफरेंस, मोलैरिटी में वी आर यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर आप दोनों के फॉर्मूले चेक करते हो तो फॉर्मूले में आप कॉमन को हटा दीजिए। कॉमन क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस कॉमन को हटा दीजिए तो आपका डिफरेंस वाला अपने आप मिल जाएगा। डिफरेंस क्या मिलेगा, अगर आप मोलैरिटी लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, अगर आप मोलैरिटी लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो पहला डिफरेंस क्या बना भाई, इसकी यूनिट, एक की मोल पर लीटर, मोलैरिटी की मोल पर केजी।
दूसरा डिफरेंस क्या बनता है, मोलैलिटी इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने कॉमन पार्ट को हटा दिया। तीसरा, यू कैन शो द फॉर्मूला, यू कैन राइट द डेफिनेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। इस तरीके से आपके दो टर्म हो गए। एक रिलेशन में काम करेगा समझे से भाई, एम का फॉर्मूला होता है एम अपॉन डी माइनस एम बी अपॉन थाउजेंड। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिया है कैपिटल एम, देन वी कैन फाइंड आउट स्मॉल एम। अब दो इसमें नई चीज आ गई, डी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या बचा, एम बी। एम बी होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखना है वहाँ पर भाई, जो हमारा स्मॉल एम कैपिटल एम का रिलेशन है, इसमें डी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा, एम बी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ तक क्लियर। जितनी आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं आप इसकी स्टडी भी करते हैं, और प्रॉब्लम डाट को यू कैन शेयर ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। चलिए एक और टर्म समझते हैं आपस में। एक और टर्म आपको जो दी है वहाँ पर, वो आती है मोल फ्रैक्शन। इसका सिंबल क्या बना भाई, एक्स। हमने माने इसमें टू कंपोनेंट्स जो मान लिया आपस में, और वो क्या माने, ए कॉमा बी। नंबर ऑफ मोल, पहले का एन ए, दूसरे का एन बी। मतलब कोई हमारे पास दिया सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट है, ए और बी, इसके दो कंपोनेंट है। इनके नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए, पहले के नंबर ऑफ मोल्स एन ए, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेंगे यहाँ पर भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये बने आपके एन ए प्लस एन बी। अब देखिए इसका बनता है एक्स ए का फॉर्मूला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी का फॉर्मूला एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लिसन केयरफुली। तो हमारे पास क्या करना है, जैसे हमको एक्स से निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। आपको एक्स भी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल, इनका जो रेशियो होगा, दिस रेशियो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। एक और चीज ध्यान रखना, इसकी क्या होती है, यूनिटलेस, मतलब इसकी कोई यूनिट फॉर्म नहीं होती है। तो आज आप इसकी यहाँ तक इसको स्टडी करें। ओके।